गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इस वीडियो में हिंदी में पाठ 10 मुर्गा और लोमड़ी पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें यह समझाया गया है कि संकट के समय हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से एक मुर्गे और लोमड़ी की कहानी दी गई है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि किस तरह अपनी सूझबूझ से मुर्गे ने अपनी जान बचाई लोमड़ी से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे एक मुर्गे पर पड़ी। वह उसे खाना चाहती थी। उसने मुर्गे से कहा, तुम वहां डाल पर बैठे क्या कर रहे हो? मुर्गे को तो जमीन पर घूमते फिरते रहना चाहिए। आओ, नीचे आ जाओ, हम दोनों साथ बैठकर कुछ गपशप करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि एक गांव के पास से लोमड़ी जा रही थी। जाते जाते उसे एक पेड़ पर मुर्गा बैठा हुआ दिखाई दिया, तो वो उसे खाना चाहती थी। इसके लिए उसके एक मन में एक तरकीब आई, जिससे उसने कहा मुर्गे को कि तुम ऊपर क्यों बैठे हो, नीचे आ जाओ। तुम नीचे आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर के कुछ गपशप करेंगे, मतलब बातचीत करेंगे। वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि ताकि मुर्गा नीचे उतर आए और वह मुर्गे को खा सके। आगे इस पर मुर्गा क्या कहता है, पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, मैं हिंसक पशुओं के डर से यहाँ बैठा हूँ, ताकि उनमें से कोई मुझे दबोच ना सके। हिंसक का मतलब होता है जो पशु शिकारी जानवर होते हैं, एक दूसरे को मारकर खाते हैं। तो मुर्गे ने बोला कि मैं ऐसे हिंसक पशुओं से डरकर यहाँ ऊपर चढ़कर बैठा हूँ, ताकि उनमें से कोई भी मुझे दबोच ना सके, मतलब कोई भी मुझे पकड़ ना ले अचानक। तो लोमड़ी बोली, अरे तुमने आज जंगल का मुख्य समाचार नहीं सुना? तो लोमड़ी के दिमाग में फिर एक आइडिया आया। उसने ये बोला कि अब इस मुर्गे को नीचे कैसे उतारे। तो उसने बोला कि क्या तुमने जंगल का मुख्य समाचार नहीं सुना कि क्या खबर आई है जंगल में? तो मुर्गा बोला, नहीं, क्या मुख्य समाचार है जंगल का? लोमड़ी ने कहा, जंगल के सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। उसने कहा कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया। अब वो क्या समझौता था, आगे पढ़ते हैं। अब कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। लोमड़ी ने कहा कि जंगल में यह समाचार आया है कि सभी पशुओं के बीच में एक समझौता हुआ है, मतलब एक सहमति हुई है कि अब से कोई भी किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण मतलब हमला नहीं करेगा। मुर्गा बोला, यह तो सचमुच बहुत अच्छा समाचार है। कहते कहते मुर्गे ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा, जैसे उसे दूर कुछ दिखाई दे रहा हो। क्या देख रहे हो? लोमड़ी ने पूछा। कुछ नहीं, मुर्गा बोला। तुम बार बार गर्दन ऊंची करके क्या देख रहे हो? कुछ तो बात है, लोमड़ी ने कहा। जब मुर्गे को यह समाचार सुनाया लोमड़ी ने कि अब से जंगल में कोई भी पशु एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, तो यह सुनकर मुर्गा बोला कि ये तो बहुत अच्छा समाचार है। लेकिन ऐसा बोलते ही वो अपनी गर्दन को ऊंची उठाकर कुछ दूर से देखने लग गया। जब वो बार बार अपनी गर्दन ऊंची करके दूर देख रहा था, तो लोमड़ी ने पूछा, तुम बार बार ऐसे ऊंची गर्दन करके क्यों देख रहे हो? कुछ तो जरूर बात है। तो मुर्गे ने बार बार यही कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। जब मुर्गे ने फिर से लोमड़ी ने पूछा कि जरूर कोई ना कोई तो बात है, जब भी तुम इतना ऊपर अपनी गर्दन को ऊंची करके देख रहे हो। तो मुर्गा बोला, कोई खास बात नहीं, कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर आ रहे हैं। मुर्गे ने अपना दिमाग लगाया और उसने क्या कहा कि मुझ कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस मुझे दूर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कुछ शिकारी कुत्ते जोर से तेजी से यहाँ हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर लोमड़ी घबराकर बोली, क्षमा करना मित्र, मैं चलती हूँ। जैसे ही उसने सुना कि मुर्गे ने कहा कि कुछ शिकारी कुत्ते इस तरफ आ रहे हैं, तो वो घबरा गई, डर गई, क्योंकि वो कुत्ते लोमड़ी को खा सकते थे। इसलिए वो ये सुनकर घबरा गई और मुर्गे से कहती है, क्षमा करना मतलब मुझे माफ करना मित्र, मैं जा रही हूँ। मुर्गे ने कहा, अरे तुम डर क्यों गई हो? जंगल के पशु पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना? हाँ, समझौता तो हो गया है, पर यह समाचार अभी कुत्तों तक नहीं पहुंचा है। यह कहकर लोमड़ी वहां से भाग खड़ी हुई। तो मुर्गे ने क्या चाल चली, उसने उस लोमड़ी को कहा कि तुम डर क्यों गई?
ऐसे जाने की बात क्यों कर रही हो? शिकारी कुत्ते आ रहे हैं तो। तुम ही ने तो कहा था कि पशु पक्षियों के बीच में समझौता हो गया है कि अब कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, तो वो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे। तुम क्यों जा रही हो? डरो मत। इस पर लोमड़ी ने कहा कि नहीं, ये समझौता तो हुआ है, लेकिन ये बात अभी तक कुत्तों तक नहीं पहुंची है। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। इस तरह से मुर्गे ने अपना दिमाग लगाकर अपनी रक्षा की, सूझबूझ से अपनी रक्षा की, अपनी जान बचाई। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में हमने यही पढ़ा कि किस तरह से मुर्गे ने अपना दिमाग लगाया संकट के समय में और अपनी जान बचाई। तो इस पाठ को घर पर पढ़ेंगे अच्छे से। धन्यवाद।